समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? अधिक से अधिक चीज का सेवन करते हैं, खासकर चीनी से बने हुए प्रोडक्ट का। तो बहुत सारी कंपनियां खर्चा बचाने के कारण उसमें डालती हैं, जैसे सेकरीन है या उस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो बच्चे अधिक स्वस्थ हों इसके लिए आर्टिफिशियल हेल्थ बूस्टर इत्यादि का सेवन कराते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर को बिल्कुल बंद करना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बात करेंगे दांतों की समस्याओं की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि दांतों की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, और आजकल हर किसी को दांत की समस्या है, तो वो क्यों है? दांतों की जो महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं उनमें दांतों के अंदर कीड़ा लग जाना, जिसे खोखला के रूप में हम जानते हैं या कैविटी के रूप में जानते हैं। दूसरा है दांतों में दर्द होना, दांतों का बहुत कम उम्र में ही बिल्कुल वीक हो जाना। दांतों के ऊपर एक परत होता है जो बहुत हार्ड होता है, शरीर का हार्डेस्ट पार्ट परत होता है वह, जिसे हम लोग एनामेल कहते हैं। हम लोग जो हार्ड ब्रश का यूज करते हैं तो दांतों के ऊपर का एनामेल हार्ड ब्रश करने के कारण समाप्त हो जाता है, जिसके कारण कैविटी बनने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा हम लोग तंबाकू युक्त मंजन का सेवन बहुत अधिक करते हैं, जिसके वजह से भी दांतों की आजकल बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हम लोग अधिक से अधिक चीज का सेवन करते हैं, खासकर चीनी से बने हुए प्रोडक्ट का। और चीनी के अलावा जो विशेष रूप से स्वीटनर हैं जो बहुत सारी कंपनियां खर्चा बचाने के कारण उसमें डालती हैं, जैसे सेकरीन है या उस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जब मीठा हम लोग बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी से इसको पचाने के लिए कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और यदि हमारा दांत कमजोर है तो हमारा बॉडी दांतों के माध्यम से ही वह कैल्शियम निकाल लेता है, जिसके कारण हमारी दांतें कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में भी कोल्ड ड्रिंक्स को पचाने, उसमें स्वीटनर है, उसको पचाने के लिए हमारे बॉडी को बहुत अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इन कारणों से हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं और तरह तरह की दांतों में समस्याएं आती हैं। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हम छोटे बच्चों को बहुत अधिक लाड़ प्यार करते हैं और दिन उनके नेचुरल दांत हम लोग टॉफी और उस तरह के जिससे बच्चे अधिक स्वस्थ हों इसके लिए आर्टिफिशियल हेल्थ बूस्टर इत्यादि का सेवन कराते हैं, जिसमें चीनी बहुत अधिक मात्रा में होता है। और बच्चों के तो दांत ऐसे ही कमजोर होते हैं, और बच्चों के दांत जैसा कि पहले बताया गया है कि कैल्शियम को, इन स्वीटनर्स को पचाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो बच्चों के दांतों के द्वारा शरीर निकाल लेता है। इसके कारण जो बच्चे बहुत अधिक मीठा का सेवन करते हैं, खासकर टॉफी और आर्टिफिशियल बॉडी बूस्टर का, तो उनको अधिक दांतों में दर्द की संभावना होती है और उनका दांत बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। क्या दांत में दर्द का इलाज सिर्फ दंत चिकित्सक के पास ही संभव है? दांतों में दर्द की समस्या अपने बैठे बैठे बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने दांत को स्ट्रांग रखें, इसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर को बिल्कुल बंद करना चाहिए। इसके अलावा जब भी हमको छोटा मोटा समस्या होता है दांत का, तो हमको अपने खुद से उसका उपचार करना चाहिए। यदि हमको दांत के अंदर दर्द हो गया है तो हम लोग कुछ घरेलू चीज जिसका पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, हम लोग इमीडिएट दांत दर्द आराम हो जाता है। यदि दांतों में दर्द है तो पीपल के पत्तों को जो हम तोड़ते हैं या उसके डंठल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से दूध निकलता है। जिस दूध को यदि रुई में लगा करके जहाँ पर हमारे दांतों में दर्द हो रहा है वहां पर यदि लगा दें तो इमीडिएट हमारा दांतों का दर्द समाप्त हो जाता है। इसके अलावा यदि घर में कपूर उपलब्ध है और दांतों में दर्द जिस पार्ट में हो रहा है उस पार्ट पर यदि कपूर को हम लगा दें तो दांतों के दर्द हमारे समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जनरली जिनके दांतों में कैविटी हो जाती है उनको भी दांतों की समस्याएं हमेशा परेशान करती हैं। तो इसके लिए रुई के अंदर लौंग का तेल डाल करके
और उस कैविटी के अंदर यदि डाल देते हैं तो दांतों की दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके अलावा एक जड़ी बूटी दुकान पर मिलता है जिसे हम लोग काला जीरी के नाम से जानते हैं। काला जीरी जिसे हम लोग सोहराई भी कहते हैं। जीरा 3 प्रकार का होता है, एक व्हाइट जीरा, एक स्याह जीरा और एक काली। तो काली जीरी का चर्चा हम अभी यहाँ कर रहे हैं। काली जीरी नीम से भी ज्यादा कड़वा होता है, जिसे हिंदी में सोहराई भी बोलते हैं। यदि उसको हम लोग मुंह में रख करके चबा लें तो इससे दांतों का दर्द इमीडिएट हमारा समाप्त हो जाता है। यदि इर्मेदादी तेल रुई के अंदर लेकर के कैविटी के अंदर डाल दिया जाए तो दांतों के दर्द हमारे इमीडिएट समाप्त हो जाते हैं। बहुत से लोगों को दांतों के अंदर कुछ गैप हो जाता है। यदि इर्मेदादी तेल को कंटिन्यूअस उसको हम लोग यदि उससे कुला करें, आधा करके यदि हम लोग सुबह शाम उसका कुला करें तो दांतों के अंदर जो गैप बहुत से लोगों को रहता है वो गैप भी भर जाते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को मसूड़े की समस्या हो जाती है, मसूड़े में भी दर्द आता है। तो मसूड़े के में यदि दर्द है या इन्फ्लामेशन हो गया है तो जनरली पेट में यदि हाइपर एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन बनता है तो बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्या आ जाती है। या दांतों के अंदर इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से मसूड़ा में सूजन हो जाता है, या बहुत लोग को पायरिया की वजह से भी दांतों में दर्द होता है। तो उस कंडीशन में 5 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम सेंधा नमक और 1 ग्राम फिटकिरी, 5 ग्राम सरसों तेल, इसका हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना करके हम पेस्ट करने के बाद यदि दांतों के ऊपर लगा दे और 5 मिनट बाद उसको हम लोग बाहर थूक दें तो इससे हमारे दांतों के दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है। दांतों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? दांतों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले मीठा के रूप में जो हम लोग चीनी का सेवन करते हैं उसके स्थान पर हमको गुड़ का सेवन करना चाहिए या शहद का सेवन करना चाहिए। बहुत लोगों को गुड़ या शहद पसंद नहीं होता है तो वैसे लोगों को खुजा मिश्री, जिसे धागे वाली मिश्री कहते हैं, जो चीज भी अपना वो मीठा के रूप में लेते हैं तो खुजा मिश्री यदि सेवन करें तो इससे भी हमारे दांतें मजबूत होती हैं। इसके अलावा हमेशा हमको इसका ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ब्रश करें यदि संभव हो तो लकड़ी के दातुन का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे आसपास उपलब्ध हो। यदि संभव नहीं हो तो ब्रश खरीदते समय हम लोग ब्रश को जरूर चेक करेंगे। हमारा ब्रश हमेशा अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए और प्रत्येक 3 महीने पर हमको ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम लोग पोटी जाते हैं तो पोटी जाते समय दांतों के ऊपर दांतों को चढ़ा करके पोटी करना चाहिए। इससे भी हमारे दांतें मजबूत होती हैं। जिस तरह से दांत के ऊपर दांत चढ़ाने से दांत मजबूत हो जाता है हमारा। क्या दांतों की भी कोई एक्सरसाइज होती है? दांतों का 2-3 एक्सरसाइज यदि किया जाए तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जिसमें सबसे पहले हम लोग दांत के ऊपर दांत चढ़ा करके प्रेशर देते हैं। इसके अलावा अपने जबड़ा को दाएं बाएं हम लोग घुमाते हैं। इसके अलावा अपने अंगुलियों से, ये अंगुलियों को जितने भी हमारे दांतों के ऊपर पर प्रेशर देते हैं, अंगुलियों से ऊपर भी और फिर नीचे भी। इसके अलावा जब भी हम ब्रश करें या जब भी कोई हम लोग भोजन करें तो याद रखें अपने इंडेक्स फिंगर से मुंह में पानी डाल करके और पूरा मसूड़े के ऊपर चारों तरफ के मसूड़ा, ऊपर का मसूड़ा, दाहिने बाएं का मसूड़ा, फिर दांतों के अंदर पीछे की तरफ से यदि हम लोग उस तरह से लेकर के मुंह में पानी के अंदर पानी भर करके मुंह के अंदर और उसका मसाज जब हम लोग करते हैं तो इससे हमारी दांतें भी मजबूत होती हैं और ये हमारा दांतों का बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। डॉक्टर नवीन, दांतों की कोई समस्या हो ही ना या दांतों में दर्द हो ही ना, इसके लिए क्या करें? सबसे पहले हम लोग जो पेस्ट का सिलेक्शन करते हैं वो पेस्ट के सिलेक्शन में हमारा गेरू नहीं होना चाहिए। गेरू एक रवादार तत्व है जो बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं और उस रवादार पेस्ट के कारण या मंजन के कारण हमारे दांतों का इनामेल घिस जाता है। तो पेस्ट यदि सेवन करना है तो निश्चित रूप से सबसे अच्छा पेस्ट होता है कि हम लोग जेल के रूप में किसी पेस्ट का यूज करें जो कि बिल्कुल जेली के रूप में रहता है, उसमें कोई रवादार चीज नहीं होता है।
आजकल बहुत सारी अच्छी कंपनियां एलोवेरा का पेस्ट बनाती हैं, जिसमें पतंजलि का एलोवेरा पेस्ट भी आता है, या वीको कंपनी का भी पेस्ट बहुत बहुत अच्छा रहता है, जिससे दांतों की समस्याएं हमें नहीं होती हैं। इसके अलावा ब्रश हम हमेशा याद रखें कि ब्रश हमारा अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। तंबाकू युक्त मंजन का सेवन हमको नहीं करना है। इसके अलावा दांत को मजबूत करने के लिए दांत के बीच में कोई सूती कपड़ा डाल करके हम लोग दांतों से उस पर प्रेशर देते हैं और उस कपड़ा को बाहर की तरफ खींचते हैं। इससे हमारा एक दांतों का एक्सरसाइज भी हो जाता है और हमारे दांतें भी मजबूत रहती हैं। इसके अलावा जब भी हम लोग भोजन करें तो भोजन करने के बाद अपने मसूड़ों का निश्चित रूप से मसाज करें। जितना जरूरी ब्रश करना है उससे ज़्यादा जरूरी हमारा इंडेक्स फिंगर से मसूड़ों का मसाज करना है। और इर्मेदादी तेल बैद्यनाथ कंपनी का आता है, या बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी बनाती हैं। तो जब भी हम लोग ब्रश करें तो 1 कप सुसुम पानी में आधा ढक्कन डाल करके उससे कुल्ला जरूर करें। कम से कम यदि संभव हो तो रात को सोने से पहले भी जरूर ब्रश करें। और ब्रश रात में यदि किसी कारणवश नहीं भी करें तो इर्मेदादी तेल पानी में डाल करके कुल्ला निश्चित रूप से करना चाहिए। तो यदि इस चीज का सेवन किया जाए तो कभी भी दांत हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। खासकर वैसे व्यक्ति जो 35 साल के बाद दांतों के तरह तरह के समस्या लेकर के डेंटिस्ट के पास जाते हैं। और खान पान का परहेज रखें। ऐसा प्रैक्टिकली देखने में आया है कि जो भी व्यक्ति नेचुरल प्राकृतिक चीजों का सेवन अपने डाइट के रूप में करते हैं, लंबी उम्र के बाद भी जो उनके टूटे हुए दांत हैं वो पुनः वापस भी आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए सुबह से लेकर के रात तक हमेशा नेचुरल डाइट जो फॉलो करेगा और रॉ डाइट जो फॉलो करेगा, उसके साथ ही टूटे हुए दांत लंबी उम्र में भी वापस आने की संभावना रहती है। तो फिलहाल हम लोग अपने दांतों को मजबूत करने के लिए मीठा से बिल्कुल दूर रहें। मीठा कहने का मतलब कि चीनी से दूर रहें, आर्टिफिशियल स्वीटनर से दूर रहें। जितना संभव हो गुड़ का सेवन करें और अच्छी क्वालिटी का पेस्ट से हम लोग ब्रश करें। ब्रश भी अच्छी क्वालिटी का खरीदें, या जहाँ तक संभव हो दातुन से यदि लकड़ी का मिलता है तो उससे ब्रश करें। तो हम हमेशा के लिए हमारे दांतें स्वस्थ रहेंगी और हम जवां बने रहेंगे। डॉक्टर नवीन, अक्सर डेंटिस्ट बताते हैं कि गुनगुने पानी में नमक डाल करके कुल्ला करने पर ही दांतों का इन्फेक्शन खत्म होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, 100% सही बात है। यदि किसी को दांतों में दर्द हो या हल्का इन्फेक्शन लगे तो निश्चित रूप से गर्म पानी में नमक डाल करके गरगरा करना चाहिए। तो जैसा अभी पायरिया के लिए हम बताए एक फार्मूला, जिसमें हम लोग 5 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम सरसों तेल, 2 ग्राम सेंधा नमक, 1 ग्राम फिटकिरी, तो इसमें भी नमक का इस्तेमाल है। और कितना पायरिया हो इसके सेवन करने से, लगाने से पायरिया भी समाप्त हो जाता है। डॉक्टर नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।